मोहतरम हजरात, मैं जमाल यूसुफ वकील आरा सिविल कोर्ट सदर अल खिदमत अध्यक्ष अल खिदमत रजिस्टर्ड NGO गैर सरकारी तंजीम आपके सामने 19वीं मरतबा आपसे मुखातिब हूँ। मोहतरम हजरात, अब कोई नबी और कोई रसूल नहीं आएगा और आप पर जिम्मेदारी दी गई है कि आप दाई बने, आप इस अमल को आगे बढ़ाएं और जो दीन की तरवीज इशाअत है उसको आगे बढ़ाएं, मुल्क को मिल्लत को आगे बढ़ाएं, कौम को आगे बढ़ाएं और इस मुल्क को दुनिया के मुल्कों में एक जगह मुकाम दिलाएं। आज जो मौजूदा हुकूमत है, ये हुकूमत आमिराना हुकूमत है, डिक्टेटरशिप की हुकूमत है। आपने देखा कि ये जो मरकज़ी वज़रा हैं, ये झूठ बोल रहे थे। अदालतों में इन्होंने कहा कि भूख से कोई मौत नहीं हुई है, जबकि सैकड़ों मौतें भूख से हुई हैं, कोई किसी को तकलीफ़ नहीं हुई है। लेकिन आपने देखा कि बच्चे बूढ़े पैदल चल रहे हैं, भूखे प्यासे चल रहे हैं। गांव के लोगों ने, कुछ लोगों ने मदद किया और पुलिस बर्बरता के साथ उनसे पेश आ रही है, ख़ास करके यूपी पुलिस। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये रेलवे ने के मंत्री ने कहा, वज़रा ने कहा और कहा कि सारे लोगों को ढोया जा रहा है, लेकिन हालत ये थी कि गाड़ी को जाना चाहिए था उत्तर, तो जा रही थी दक्षिण। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें जो बनाया गया, इनके पास कोई लाएअमल नहीं है सिवाय ये कि मुस्लिम दुश्मनी के, इस देश की मुखालफत के, इस देश की तहजीब की, तक़द्दुस की, इस देश की संस्कृति की मुखालफत के विरोध की, इसके सिवा कोई इनके पास कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, रेलवे ने आमिराना तौर पर कुछ किराया बढ़ाया है बिना कोई बजट के। ये सरकार जो लोग बैठे हुए हैं, जो सरकार की बात करते हैं, जो पार्टी की बात करते हैं, वो किसी की बात नहीं मानते। ये प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करते। ये विश्वास करते हैं कि हम जो कहें उसको माना जाए, उसको समझा जाए और उसी पर अमल किया जाए। तो इन हालात में आपने देखा नोटबंदी से कितने लोगों के, खुद मैं आपको बताऊं, मेरा बेटा 1000 का नोट, हिंदुस्तान का नोट, हिंदुस्तानी करेंसी को भूखे होने की वजह से 2 दिन भूखे रहने पर 800 रुपये में बेचा उसने। कोई लेने वाला तैयार नहीं। कैसी नोटबंदी, कैसा देश को फायदा पहुंचाए जहां पर एक लड़का, एक बच्चा भूखा मर रहा है। आपने क्या किया? उसी तरह सैकड़ों लोग हैं, हजारों की मिसालें हैं जो ऐसी। उसी तरह मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें ख़तरा दोनों तरफ से है। मुल्क के मौजूदा हुक्मरानों की तरफ से भी ख़तरा है और हमारे जो धार्मिक कट्टरता से भी ख़तरा है और धार्मिक नाम पर, मजहबी नाम पर उत्पीड़न से भी ख़तरा है। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे मदरसे, हिंदुस्तान में ज़कात की रकम 12,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपए की निकलती है, लेकिन ये रकम कहाँ जाती है? मैं आपको बताऊं, कुरान में 8 मद हैं ज़कात के, लेकिन 8 मदों में सिर्फ एक मद पर काम होता है। वो है आमिलीन के लिए जो रकम है। आमिलीन अपना उस में से अपना खर्च ले सकते हैं, कमीशन ले सकते हैं। इसमें 50% वो ले लेते हैं। 12,000 करोड़ में 6,000 करोड़ रुपए निकल जाता है। 20,000 करोड़ में 10,000 करोड़ रुपए वो ले लेते हैं। इसलिए जो यतीम फ़ुक़रा और मसाकीन का जो पहला है, फ़ुक़रा मसाकीन, फ़ुक़रा को तो कोई ज़कात का पैसा नहीं मिलता है। जो आप देते हैं वो देते हैं। मदरसा में जो वसूलते हैं आमलीन, वो तो पैसा नहीं देते, बल्कि मिस्किन के नाम पर वो टीचर, वो खुद वहाँ खा रहे हैं, मिस्किन के साथ खा रहे हैं, मिस्किन के ग़िज़ा खा रहे हैं, जो मिस्किन के नाम पर वो वसूल कर उसी में हिस्सेदार बनते हैं। कितने मदरसे ऐसे हैं जिसकी रसीदें लोग लेके घूम रहे हैं, मदरसों के नाम की रसीदें ले और ज़मीनें अपने नाम से ख़रीद रहे हैं। इन सब चीज़ को रोकना होगा।
ان سب چیزوں سے اپنے زکوٰۃ کی رقم پر نظر رکھنی ہوگی۔ میں آپ کو بتا دوں، قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، تالیف قلوب کے لیے، تالیف قلوب کا یعنی دل بدلنے کے لیے، ذہن بدلنے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنی ہے۔ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، قرض داروں کا قرض ادا کرنے کے لیے یہ زکوٰۃ کی قرآن سے مد ہے، اور ان مدوں کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ اور اس ملک کی بقا کے لیے، اس کے لیے ہمیں ان تمام جگہوں پر جہاں پر زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہو رہا ہے، یہ 8 مدوں میں سے ایک مد صرف جو ہے عاملین کا ہی عمل ہو رہا ہے، اس پر ہمیں نگاہ رکھنی ہوگی، اور ان تمام لوگوں کو اپنی امداد نہیں دینی ہے، ان لوگوں کو اپنا زکوٰۃ نہیں دینا ہے، ان لوگوں کو اپنی خیرات نہیں دینی ہے، اپنے صدقات نہیں دینا ہے جہاں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ جو رقم نکلے گی، یہ رقم بہت بڑی رقم ہوگی، اس سے کئی فیکٹریاں ہر سال قائم ہو سکتی ہیں، کتنے ادارے اس سے قائم ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے زکوٰۃ کی رقم پر نظر رکھیں، تبھی اس ملک کی ترقی ہوگی۔ وہ رقم جب زکوٰۃ کی رقم لگے گی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے، تو ترقی ہوگی، بہتری ہوگی، اور یہ ملک دنیا کے ملکوں میں ایک نقشے پر آئے گا۔ اور ہمیں ذاتیات سے الگ ہٹنا ہے، اپنی تعریف کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں نہیں کرنا سے بچنا ہوگا۔ ہمیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا ہے، قرآن نے یہ کہا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اور اسی میں ہماری فلاح ہے، اسی میں ہماری اس ملک کی بھی ترقی ہے، اور اس ملک کی ترقی ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔